हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, हमारे देश में जिनको हम सेलिब्रिटी बनाते हैं, जिनको हम वोट देकर नेता बनाते हैं, जिनके हम फैंस बनते हैं, जिनके हम कार्यकर्ता बनते हैं, जिनके लिए हमारे बूढ़े माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहाते हैं, जिनके लिए हम सरकारी नौकरी या बड़े बिजनेसमैन का सपना छोड़ देते हैं, जिनके लिए हम सरकार को मुंह मांगा टैक्स भरते हैं ताकि खेल जगत, फिल्म जगत और राजनीतिज्ञ में उन्हें लाखों के अवार्ड मिल सके और वह जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके, जिनके लिए हम अपने साइन को ऑटोग्राफ बनाना छोड़ उनके ऑटोग्राफ के लिए लालियत रहते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे कुत्तों की तरह दौड़ते हैं, उनके लिए न जाने कैसे कैसे खतरे उठाते हैं। दोस्तों, मैंने जो इतनी सारी ये बातें कही, वह बातें शायद आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा जिन्हें हम इतना मान सम्मान देते हैं वह हमारे दिए मान सम्मान के लायक है भी या नहीं। दोस्तों, आपने याकूब मेनन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा कि याकूब मेनन कौन था और इन लोगों के, इन सेलिब्रिटी और नेताओं के उससे संबंध क्या थे। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से याकूब मेनन का रिश्ता क्या था। तो उन्होंने याकूब मेनन की मौत के 3 दिन पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आतंकवादी याकूब मेनन का बॉलीवुड वालों से संबंध क्या था, जो उन्होंने याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति को रात के 3 बजे भी अपनी याचिका भेजते रहे। दोस्तों, याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए 1, 2, 3 नहीं, पूरे 40 नेता और अभिनेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की थी। यह बात आपको कोई बिकाऊ मीडिया ना दिखाएगा ना बताएगा, इसीलिए आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं याकूब मेनन के लिए इन लोगों का उमड़ा प्यार और याकूब के जनाजे में जुटी हजारों मुसलमानों की भीड़ को, जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे कि याकूब मेनन एक आतंकवादी था या कोई भारतीय सेना का जवान जो भारत की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया था। याकूब मेनन हजारों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मौत का जिम्मेदार था और इसी याकूब मेनन की फांसी पर खूब रोया था हमारे नेता और अभिनेताओं का खानदान। याकूब मेनन की मजार पर हर साल 30 जुलाई को मुसलमान और कुछ सेकुलर कीड़े मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। याकूब मेनन का पूरा नाम याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन था। याकूब का जन्म 30 जुलाई 1962 को हुआ था और यह एक भारतीय नागरिक था। हर उस मुसलमान आतंकवादी की तरह यह अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और इसने पढ़ाई की ही थी जुर्म और आतंकवाद करने के लिए। याकूब मेनन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था और यह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना था हवाला और कालाबाजारी करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी अंगत। दोस्तों, आपने 1993 के मुंबई बम धमाकों के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, याकूब मेनन जैसे 12 से 15 लोग शामिल थे और इन मुसलमान आतंकवादियों ने मुंबई के कई इलाकों में अल्लाहू अकबर बोलते हुए बम धमाके कर दिए थे, जिसमें 2000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जाने गई थी। ऐसा नहीं है कि वह निर्दोष लोग इनको जानते थे और ऐसा भी नहीं है कि इन मुसलमान आतंकवादियों की उन निर्दोष लोगों से कोई रंजिश थी या फिर ये लोग उनको जानते थे। ये लोग भी उनको नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वह लोग मारे गए और मारे भी गए बड़ी बेदर्दी से, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग अपंग हो गए थे। और यह लोग बम धमाके करने के बाद अपने रहनुमाओं के पास भारत छोड़कर भाग गए। कोई ईरान भाग गया, कोई दुबई भाग गया, कोई पाकिस्तान भाग गया, कोई नेपाल भाग गया। पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के 2 साल बाद
साजिशकर्ता और अंजामकर्ता 12 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें याकूब मेनन को नेपाल से पकड़ा गया। याकूब मेनन पर आरोप था वाहन उपलब्ध कराने और विस्फोटक वाहनों को चयनित जगह पर प्लांट करने का, जिसके कारण याकूब मेनन को फांसी की सजा दी गई। पर जब तक याकूब मेनन का वकील उसे बचा लेता था, तब तक याकूब मेनन नागपुर सेंट्रल की जेल में बंद अपने अल्लाह से अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। याकूब मेनन को सीबीआई ने 1994 में ही गिरफ्तार कर लिया था, पर याकूब मेनन मना करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। कभी वह कहता कि मैंने सिर्फ विस्फोटक उपलब्ध करवाए थे, कभी वह अपने परिवार को इसमें शामिल करता और कभी वह कहता मेरा परिवार इसमें शामिल नहीं है। पर पुलिस याकूब मेनन की सारी सच्चाई जान चुकी थी। याकूब मेनन किसी आरोप से बरी न हो सका। वक्त गुजरता गया। 16 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। याकूब मेनन के वकील का नाम था आनंद ग्रोवर और यह एक हिंदू था। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कैसे आतंकवादियों को निर्दोष प्रूफ करना है, चाहे आतंकवादी अपने मुंह से यह स्वीकार कर ले कि उसने जन्नत की चाह में निर्दोष लोगों की हत्याएं की। आनंद ग्रोवर जैसे लालची लोग ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीने में अपनी बुराई समझते हैं। लेकिन साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने पर याकूब के वकील, मुसलमान और बॉलीवुड वाले खुश हो गए। उन्हें लगा अब हम याकूब मेनन को फांसी से बचा लेंगे। इसलिए उन्होंने 2002 से 2007 तक याकूब मेनन की फांसी पर रोक के लिए राष्ट्रपति को याचिका लिखी और एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने मुसलमान भाई को फांसी पर चढ़ता नहीं देख सकते थे, या फिर उन्हें भी अल्लाह की वह बात याद आ रही थी जिसमें अल्लाह कहता है कि मुसलमान मेरा नाम लेकर अगर कोई हत्या भी कर दे तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे बचाने का। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक 12 आतंकवादियों की फांसी की याचिका पर गौर ही नहीं किया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने रिटायर्ड होने से पहले सरकार और जजों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि वह फांसी की सजा के खिलाफ है। खासकर वो अपराधी जो बम धमाके करता है उसे फांसी के देने के बजाय उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। लेकिन धनंजय चटर्जी, जिसने एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी थी और उसने अपना जुर्म बिना पुलिस को दौड़ाए स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि वह लड़की के परिवार वालों को अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार था, उसे फांसी की सजा जरूर दी जानी चाहिए। बल्कि बम धमाके वाले को तो फांसी नहीं उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह भी मेरी तरह मुसलमान है और मुसलमान को एक मौका जरूर देना चाहिए, चाहे वह 2000 क्या लाखों लोगों की हत्या कर दे, बम फोड़ दे, सरेआम बाजारों में लाशों के अंबार लगा दे, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, उसे अमर कैद की सजा देनी चाहिए। लेकिन धनंजय चटर्जी जैसे अपराधी को फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि वह हिंदू है। और तब तक याकूब मेनन के वकील उसे बचाने का रास्ता खोजते रहे। साल 2012 में राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने सभी 12 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई। 30 जुलाई 2015 को याकूब मेनन फांसी पर लटककर जन्नत के लिए रवाना हो गया। याकूब मेनन को फांसी की सजा 27 जुलाई 2007 में ही दे दी गई थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के कारण उसे 8 साल का जीवनदान मिला। उस दुर्दांत हत्यारे को जिसे उसी पल फांसी दे देनी चाहिए थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने निर्मम हत्यारे को 8 साल का जीवनदान दिया। और जब याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी,
तब एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग में छुट्टियां मना रहे थे और जब यह बात उन्हें पता चली कि जिस आतंकवादी को बचाने के लिए वह लोगों से भीख मांग रहे थे उसे फांसी की सजा सुना दी गई है, तो यह बात सोचते सोचते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद 30 जुलाई 2015 को याकूब मेनन को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया और वह भी जन्नत पहुंच गया। लेकिन याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को फांसी की सजा में इतनी देरी के कारण लाखों मुसलमानों के अंदर एक याकूब मेनन पैदा हो चुका था, भारत को जलाने के लिए, धम धमाकों में हिंदुओं को मारने के लिए। दोस्तों, याकूब मेनन मर तो गया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के रवैये के कारण वह लाखों मुसलमानों में एक याकूब मेनन खड़े कर गया, क्योंकि याकूब मेनन के जनाजे में मुसलमानों की जुटी भीड़ को देखकर यह साफ पता चलता है। अब हमारे द्वारा सर पर चढ़ाए गए इन नेता और अभिनेताओं को देखिए, जिन्हें ये आतंकवादी फंडिंग करते हैं और इसी कारण यह रात के 3 बजे तक भी अपनी याचिका भेजते रहते हैं इन्हें बचाने के लिए। इनमें नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी, महेश भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, सलमान खान, अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, अब्बू आजमी, प्रशांत भूषण, असुद्दीन ओवैसी, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, सचिन पायलट, जर्नैल सिंह, अलका लांबा, करीना कपूर खान, सानिया मिर्जा, अकबरुद्दीन ओवैसी, साजिया इल्मी, अहमद बुखारी, अभय दुबे, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया, आशीष खेतान, अग्निवेश, संजय सिंह, वकील अहमद, राहुल गांधी, सौरा भास्कर, कन्हैया कुमार, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। इतने सारे लोग जिन्हें हम किसी न किसी तरीके से पैसे देते हैं, पर इन्हें देश के आम लोगों की इतनी सारी समस्याओं की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि इनको परवाह होती है उन आतंकवादियों की, बलात्कारियों की, जिन्हें बचाने के लिए यह एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। कभी सोचा है दोस्तों हमारे साथ यह क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ, क्योंकि हम इन लोगों की रोजी रोटी चौपट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। हम एकजुट होकर इन अभिनेताओं का बहिष्कार नहीं करते जो हमारे द्वारा पहुँचे गए पैसे से इस स्टेज तक पहुँचे हैं, और यह खुलेआम उन आतंकवादियों को जो हमें मारते हैं और जो हिंदू औरतों का बलात्कार करते हैं, खुलेआम उनको बचाते हैं। और हमें तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक यह हमारे तक नहीं पहुंच जाता, और जब यह हमारे तक पहुंच जाता है तो हम भगवान को गाली देने लगते हैं। अरे इसमें भगवान भी क्या कर लेगा जब हम हिंदू इकट्ठा होकर इतना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है हम उन बलात्कारियों आतंकवादियों को बचाने निकलेंगे तो अपने आप हम इनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इनकी गंदी आदतों को फॉलो करते हैं, इनके एड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे इनको हौसला मिलता है उन आतंकवादियों के लिए रात के 3 बजे भी माफ़ी करने के लिए याचिका लिखने का। खैर, सरकार को भी चाहिए जिन 40-50 लोगों ने आतंकवादी याकूब मेनन को बचाने के लिए याचिकाएं लिखी थी, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे और सबूत मिलने पर वहीं उन्हें ढेर कर दिया जाए, ताकि देश का आम लोग इनके शैतानी इरादों से संभल सके और वह किसी बम धमाके में ना मारा जाए या कोई हिंदू लड़की फिर किसी मुसलमान के बलात्कार का शिकार ना हो जाए।